हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास यूपी प्लस सीबीएसई के लिए एक बेहतरीन सी क्लास जिसमें हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स के सेकंड टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या कराया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे फर्स्ट क्लास को पढ़ करके आए हैं। ठीक है, बाकी चलो कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे तो उनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्या होता है, बाहुबली होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाहुबली कौन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और बाहुबली के आगे तो सबको सिर झुकाना पड़ता है, ऐसा ही यहाँ पर है। कार्बन के आगे सभी कंपाउंड सभी एलिमेंट जो होते हैं वो सभी सिर झुकाते हैं, है ना। तो आप कबूल करो समझ में आ गई आपको बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं। ठीक है, चले अपनी बात को आगे स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब देखो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग यहां पर बनती है। देखो कार्बन बाहुबली तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल के बारे में। समझ लो पहले बात को, ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि एवरी एलिमेंट एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबल, है ना। और वी नो दैट every atom gets stable, get a position of stable when its outer shell, when its outer shell is completed 8 electron. Is that clear? यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। समझ में आ रही है बात। अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर बात समझ में आ रही है भाई। हमको पता है शेल होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। इस तरीके से किसी एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडिंग एरिया में शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। अब एक बात याद रखना, अगर किसी एटम की पहली शेल है तो उसके लिए स्टेबिलिटी कितने पर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन पर होती है। कि अगर उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी वो स्टेबल है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पहले शेल के अलावा अगर कोई और शेल है, समझ में आ रही बात या नहीं, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल होता है। और जब एक शेल हो तो कितने इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों पर। याद रखना, जहां 8 इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, याद रहेगी बात। और जहां पर केवल एक शेल हो, है ना, 1 शेल केवल, और क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हो, कंप्लीट करते क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसको क्या होता है, डुप्लेट रूल। ये केवल एक शेल के लिए काम करता है। समझ में आ रही है बात। अगर किसी एटम के पास में केवल एक शेल है, एक शेल का मतलब ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है बस, केवल इतने तो रहते हैं एक शेल में। ठीक है, तो उसके पास अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर डुप्लेट रूल लगता है। डुप्लेट रूल क्या कहता है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा एटम है जिसके पास केवल एक ही शेल है, यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने होते हैं, उतने पर वो कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रही है। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है हाइड्रोजन। क्या हो जाता है इसका एग्जांपल, हाइड्रोजन H2। समझ में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना। ऐसा मान पढ़ा है ना मैंने 9th में कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो हमको मिला हुआ है पीरियोडिक टेबल से एटम के लिए, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 और चाहिए, कंप्लीट स्टेबल हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, क्लियर है। चलो अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है। अब अगर कहीं पर बीच में बात आएगी तो वहां पर आप घूमेंगे नहीं, है ना, यानी आप वहां पर डिसबैलेंस नहीं होंगे। आप याद रखेंगे कि भैया ने आपको बता दिया है कि अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ऑक्टेट रूल लगेगा, लेकिन अगर 1 शेल की बात होगी तो वहां पर क्या लगता है, डुप्लेट रूल लगता है, यानी कि स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो मैंने लास्ट में आपको पढ़ा दिया था कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, या आयोनिक कंपाउंड आप इसको लिख सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स वे होते हैं क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता है। जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में मैंने आपको बताया NaCl। समझ में आ रही है बात। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 1।
इसे कितने चाहिए थे? एक चाहिए था, तो इसने इससे एक उधार ले लिया। Na को कुछ नहीं चाहिए, Na तो केवल डोनर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को देता है वो कौन होता है? डोनर होता है। और जो लेता है वो कौन होता है? एक्सेप्टर होता है। डोनर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो बांटता है इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर हमेशा लेता है इसलिए वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये बात याद रखेंगे आप, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। चलो अब इसके बाद आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी शायद मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? याद रखना, जहां पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक दूसरे से साझा किया जाएगा। समझ रहे हैं? जहां पर एक दूसरे से क्या किया जाएगा? साझा किया जाएगा। कि एक एटम दूसरे एटम को देगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन क्या होंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। और ऊपर वाले में क्या था? अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अब इसमें काउंट नहीं होगा, अब ये चला जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो समझ में आया आयोनिक कंप्लेक्स क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, या आयोनिक कंपाउंड एंड क्या लिखेंगे? आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात समझ में आ रही? ठीक है, जहां पर ये बॉन्ड्स लगते हैं वही कंपाउंड होते हैं। चलेगा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, देखना जरा, मैं आपसे बोलूं क्या, इस बात को आप नोट करके लिखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है अपनी बात? चलिए जरा आगे की बात को स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी, अब देखो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो मैंने आपको बताया था कार्बन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब यहां से समस्या ये बन जाती है क्या भाई, कार्बन बाहुबली है, ये आपको बताया गया था, लेकिन बाहुबली के भी सीने में दर्द होता है। नहीं समझ रहे बात को? चलो, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। अब मेरे साथ कितनी भी प्रॉब्लम हो दिन में, लेकिन जब मैं आपकी क्लास लेता हूं तो तुरंत स्विच कर लीजिए अपने आप को। आपके साथ भी आपका माइंड भी ऐसा ही होना चाहिए। आपकी किससे लड़ाई हुई, किससे दोस्ती हुई है, अपने परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, उन सब बातों को एक साइड में रख दिया करें जब आप ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस के चैनल से स्टडी किया करें। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं? इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, जब भी पढ़े माइंड एकदम फ्रेश रखें। ठीक है, और आप रख सकते हैं फ्रेश, है ना? चलिए, क्लियर हो गया? तो कार्बन क्या है? बाहुबली है, और बाहुबली के पास गिट्टी अटक गई बाहुबली की, कहां कर? 4 इलेक्ट्रॉन पे आकर। भैया जी लो 4 इलेक्ट्रॉन। अब समस्या ये बन गई क्या, स्टेबल होने के लिए हमको तो बताया गया था ऑक्टेट रूल लगेगा, और इसकी तो शेल भी 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले समस्या को समझे, समस्या क्या है, प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ने में मजा आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा लेक्चर पढ़ लेते हैं, पूरा सॉल्व निकाल लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ही नहीं आती भाई। समझ में आ रही बात या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम ना आए। जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कहीं ना कहीं अटकेंगे जरूर। समझ में आ रही? और अगर कहीं नहीं अटक रहे हैं, तुरंत करते जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये हमेशा याद रखना, जो स्टूडेंट गलती नहीं करता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ गड़बड़ी हो जाती है, और जिसने पूरे साल गलतियां नहीं की वो याद रखने ना, वो एग्जाम में बैठ के गलती करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं घर से न्यूमेरिकल या सम्स आपको दिए गए, कुछ मैथ्स में दिया गया है और आपसे नहीं हुआ घर से, तो उसमें मजा है। अब आप पूछेंगे कैसे मजा है? अरे भैया उसमें बहुत मजा है। समझ में आ रही बात नहीं? 4-5 बार आपने दिमाग लगा, नहीं हुआ, पेज फाड़ दिया, नहीं होने, और तुरंत एकदम से निकल गया, माइंड का क्लिक दबा, अच्छा ये तो ये फॉर्मूला गलत लग रहा है, ये लगाना है, तुरंत लगाया, क्वेश्चन हो गया। अब मजा आएगा या नहीं आएगा बताओ जरा? अब तुम बैठे हो, मास्टर कर रहा है, उतार रहे कॉपी में, कुछ मजा नहीं है। इससे अच्छा तो कुछ गाइड या मॉडल ही ले आओ उठा के, उसमें छपा हुआ है सारा, पैसे भी बचेंगे। समझ में आ रही बात है? चलो ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर समस्या, अब सीने में दर्द क्या है बाहुबली के? भैया ये ध्यान रखना, बाहुबली के सीने में दर्द हो गया। क्या दर्द हो गया? देखो समस्या क्या है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं 8 स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब दिक्कत यह है कि इसके पास 4 तो हैं। अब एक तरीका यह है कि 4 छोड़ दे, लूज कर दे 4 को।
तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे लास्ट वाले में। लेकिन अगर एक तरीका और है कि 4 और जोड़ लें तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 4 हम ले नहीं सकते। आप समस्या को समझ रहे हैं, जड़ पकड़ रहे हैं मेरी बात को। हम 1 2 या ज्यादा 3 बस 1 2 3 लास्ट 300 पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं कर सकते भैया, कर्जे में दब जाओगे, उतारोगे कैसे है। चलो अब समझेंगे बात को ध्यान से। देखो समस्या, इस समस्या को सोल्व करने का एक तरीका है मेरे पास। कार्बन का जो दर्द है, समझ रहे हो, कार्बन का जो दर्द है वो दर्द बन जाएगा आदत, और आदत बनेगी ताकत। नहीं समझ में आई बात। अब ये फॉर्मूला कैसा है, आपने तो अटपटी चीज बता दी। फिर दोबारा सुनो, कार्बन का जो ये दर्द है कि मैं बाहुबली हूं लेकिन फिर भी मैं स्टेबल नहीं हूं। अरे ये कैसे हो गया भाई? आप एक बात समझो, मैंने कहा कार्बन पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, राजा है, लेकिन राजा ही स्टेबल नहीं है। ये तो बड़ी समस्या वाली बात होगी, सोचने वाली बात है। तो इसने क्या कहा कि भैया इस समस्या का हल तो नहीं हो सकता, राजाओं के मंत्री होते थे और कार्बन के भी मंत्री हैं, पढ़ेंगे आप मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सब पढ़ेंगे। तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने राजा को एक बात समझाई कि भैया आप एक काम करो, अपनी ताकत जो आपका दर्द है ना उसको छुपा लो। आपका जो दर्द है स्टेबल होने का, उस दर्द को आप छुपा लो, और जब दर्द को आप छुपाओगे तो आपकी ताकत बाहर निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि वो दर्द आपने आदत में कन्वर्ट कर दिया, और आदत कन्वर्ट हो गई ताकत में। अब आप क्या बन गए, आप बाहुबली बन गए। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब बाहुबली बन गए तो इसका मतलब क्या बन गया? इसको छोड़ देना कभी, इसको ऐसे ही दो एग्जाम में बदले गया ना, समझ रहे हो? हाँ चलो जी, अब ताकत बन गई तो क्या हुआ? इसने कहा क्या, इसने कहा यूं ही रहने दो, छोड़ दो, जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते उसको सोचना छोड़ दो। आ रही बात समझ में नहीं? ये अपनी लाइफ में भी अप्लाई होता है। कार्बन ने कहा, कार्बन के अपने मंत्री बीरबल सीरबल थे इसके पास भी, समझ रहे हो, और अपने मंत्री से बात की इसने कि भैया ऐसा ऐसा बात है, बताओ जरा। प्रजा भाग जाएगी कि हमारा तो राजा स्टेबल नहीं है। तो उसके मंत्री ने इसको बताया कि भैया आप ऐसा काम करो, इस बात को छोड़ दो, इसको सोचना ही छोड़ दो कि मैं स्टेबल नहीं हूं। जब आप अपनी ताकत को दिखाओगे कि मैं इतने लाख हजार करोड़ों कंपाउंड बना सकता हूं, तो कोई आपसे इस बारे में बात ही नहीं करेगा कि भैया तुम स्टेबल हो कि नहीं हो। है तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, हवाई जहाज है, 3 मंजिला मकान है, इधर प्लॉट उधर प्लॉट, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास पड़ी है, तो क्या तुमसे कोई पूछेगा कि भैया तेरे पास लाख रुपए है क्या? नहीं पूछेगा ना। उसकी तो पहली हवा गोल हो जाएगी तुम्हारी गाड़ियों की संख्या सुन के, कितने तुम्हारे पास इतने जहाज है। ऐसे कार्बन के साथ है, इसके दर्द के बारे में कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने छुपा लिया है, अपनी पावर दिखाता है बस, क्योंकि मेरे पास कितनी पावर है। और इसकी पावर जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतना जबरदस्त कंपाउंड है कार्बन। अरे ऐसा कंपाउंड जिसने केमिस्ट्री के ही 2 भाग कर दिए हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बताओ ऐसा कोई मेटल है, एलिमेंट है कोई ऐसा जिसने कार्बन केमिस्ट्री की किताब के 2 हिस्से कर दिए हो? ये अकेला एक बिरला ऐसा है जिसने किताब के ही 2 हिस्से कर दिए, एक को इनऑर्गेनिक में बांट दिया और अपने वाले क्षेत्र को ऑर्गेनिक का नाम दे दिया। क्लियर है? चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां देखना जरा, तो कार्बन ने बोला क्या कि मैं यूं ही रहूंगा। समझ में आ रही है बात? मैं अपने दर्द के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब ये, कार्बन जो है स्टेबिलिटी करता तो है लेकिन एलिमेंट ज्यादा ले लेता है। जैसे मैंने कहा आपसे क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। आज के टॉपिक में कुछ याद करने के लिए नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूं। मैं आपको समस्या बता रहा हूं, साथ में सॉल्यूशन। इससे अलग कोई सवाल आपके हृदय में उठने वाला नहीं है, ठीक है? चलो, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके पास कितने? 4। कितने चाहिए इसको? 4 ही तो चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन को कितने? हाइड्रोजन के पास कितना? हाइड्रोजन के पास 1 है, समझ रहे हैं? लेकिन इसके पास क्या है? 4। आ रही बात समझ में? इसके पास कितने हैं भाई? इसके पास कितने हैं? अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से और इसके हमने होल से। हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो इसने बोला क्या कि भैया आप अपना एक मुझे दे दो, मैं अपने 2 कंप्लीट कर लूंगा। एग्जांपल को समझना, बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सावधान हट जाएगी और दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखना फॉर्मूले को। तो हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट 2 कर लिए। अब कार्बन ने बोला भैया मैं क्या करूं, मैं तेरा मुंह देखूं, है
मुझको तो 8 चाहिए, दर्द तो अभी भी है ना 8 का, तो दर्द तो ठीक करना पड़ेगा क्योंकि राजा है, राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन ने कहा भैया एक काम करो, तुम्हारे 8 मैं पूरे करवा देता हूँ, और मेरे भी 3-4 भाई बहन हैं, मैं उनको भी बुला लेता हूँ। मेरे भी 3-4 भाई बहन हैं जो गांव में रहते हैं, मैं उनकी भी नौकरी तुम्हारे पास ही लगवा देता हूँ। तो हाइड्रोजन ने क्या कहा, भैया चाचा ले आया, मामा ले आया, ताऊ ले आया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये लेके आया तो किसकी मजबूरी थी, क्यों, क्योंकि इससे पैसा उधार ले रखा है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब सुनेंगे जरा। कार्बन ने क्या, हाइड्रोजन के पास एक इसका है, एक इसका, एक इसका है। इन्होंने कहा भैया, जब हाइड्रोजन ने कहा क्या मुझको तो 2 चाहिए, इसने भी क्या कहा मुझको 2 चाहिए, इसने भी क्या कहा भैया 2 चाहिए। अब कार्बन ने कहा अच्छा बेटे 2-2 चाहिए सबको, चाचा मामा ताऊ सब आ गए हो, तो एक काम कर लो भैया, अब हमको भी स्टेबल बना दो। और हमको स्टेबल कैसे बनाएंगे, देखो भैया 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ये लो जी, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ हुआ है दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार फिर दोबारा देखें, समझ में आया? अब ये कैसे बन गया देखना यार, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ भाई। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 मिल गए। कार्बन को कितने चाहिए, 2 to 4 to 6 और 2 8, 8 कंप्लीट, क्या बन गया, ये स्टेबल बन गया। और ये जो यहां पर साझेदारी हुई है, इस साझेदारी का नाम ही क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। समझ में आ रही बात? हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, बॉन्ड मतलब बंध। बात समझ में आ रही है? अब देखो याद रखना क्या, ये सब जहां पर साझेदारी होगी, याद रखना जहां पर साझेदारी होगी यानी कि शेयरिंग, इसको एग्जांपल को आप लिख लेंगे ऐसे, हिंदी वाले हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, ठीक है। और जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। अब देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में अगर किसी एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो हमेशा के लिए दे दिया, अब उसकी बॉडी में काउंट नहीं होगा। जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने माइनस। लेकिन यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो इसने हमेशा के लिए दिए हैं और ना इसने हमेशा के लिए दिए हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताना जरा। और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्टेट रूल फुल हो जाता है। ऑक्टेट फॉलो ऑक्टेट रूल, हिंदी में बोलेंगे अष्टक नियम। लागू हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? यार बताना जरा, ये स्टेबिलिटी आपको समझ में आएगी। स्टेबिलिटी कब होती है, याद रखना, आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर शेल एक है आपके पास तो आउटर शेल में कितने होने चाहिए, बताना जरा। केवल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन ही आपको क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखें, इससे आगे क्या करना बात करता हूं। कुछ कंपाउंड की मैं आपको क्या कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यहां से एक बात ध्यान देंगे, देखो जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, इसको नोट करके लिख लेंगे आप, बंद या नहीं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, आगे भी मिलेंगे, फिलहाल यहां पर भी समझ लेंगे आप। एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, और एक होता है एरो। पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। ये कहां पर आता है, 1 पेयर। 1 पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे बात, जहां पर क्या, जैसे मैंने भी बताया कार्बन और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, यहां पर बन गया एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, यानी जोड़े के अंदर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है ना। अब जैसे मैंने आपको कार्बन कराया था अभी, तो कितने हाइड्रोजन थे, 4 थे ना, 1 2 3 4, और चारों एक एक पेयर बना रहे थे, तो क्या हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेंगे। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बताना, CH कितना, 1 2 3 4, CH4। इसी का नाम क्या होता है, मीथेन, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये लो जी, डबल बॉन्ड बन गए। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 पेयर। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
तो 2 में कितने हो गए बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ऐसे होता है। कितने पेयर हो गए बोलो? 3। अब 3 पेयर का मतलब क्या होता है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। एरो का मीनिंग क्या? एरो होता है ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गिवन। फॉरएवर। केवल 1 इलेक्ट्रॉन जब आप किसी को देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो इसको आप बना लेंगे, फिर इससे आगे मैं आपको कराता हूं फॉर्मेशन। ये आपने लिख लिया होगा। चलिए जल्दी से देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराता हूं। यहां से ध्यान देंगे आप। क्या देखो जी, इसको ध्यान देंगे आप। नाउ सम एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेटिंग बॉन्डिंग। ठीक है, चलो जी, सारे एग्जांपल मैं आपको टाइप कराऊंगा यहां पर, कौन एग्जांपल कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन Cl2। देखना जरा ना, Cl के बारे में बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 70। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है बताना जरा। 2,8,7। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन है भी यहां पर कितने? 2 Cl और Cl। देखना यार, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए? 1 और चाहिए, है ना। अगर इसको 1 और मिल जाए तो क्या बन जाएगा? 8 पूरे हो जाएंगे। देखना यार, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलो 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या कहा? भैया एक काम करो, एक तुम अपना दे दो, और भैया एक काम करो, एक तुम अपना दे दो। इसमें कितना होगा? 7 और 1 8 आ गया। इसके पहले 7 तो 1 8 आ गया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब याद रखना, ये जो ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। हर जगह नहीं लिखूंगा मैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बताओ जरा, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई बात समझ में? इस तरीके से फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम सभी की, एक एक करके सारे फॉर्मेशन मैं आपको कराता हूं। नेक्स्ट आ जाता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। क्लियर बात समझ रहे हो? के बारे में बात करूंगा तो कितना होता है बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। आउटर शेल में बोलो कितने हैं? 6 है ना। इसका मतलब क्या हो गया? कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6। इसका देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसा डॉट बना लेंगे आप, ठीक से बना लेंगे जो आपको दिखाई दे। पहले देख लेते हो कितना और चाहिए। जितना और चाहिए ना वो बीच में रख लेना, जिससे आपको पेयर बनाने में आसानी होगी। 6 तो पहले 2 इसके ले लिए, 6 तो पहले 2 इसके और ले लिए। बताओ जरा समझ में आया नहीं आया? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन गए? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर बात समझ में आई या नहीं है? ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है? डॉट। अब एग्जाम में याद रखना, आपसे डॉट स्ट्रक्चर पूछी जाएगी या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, दोनों पूछी तो दोनों बनानी है। एक पूछी जाएगी तो एक बनाएंगे। क्लियर है? चलो इतनी बात क्लियर। तो फॉर्मेशन आपको क्लोरीन का समझ में आ गया, फॉर्मेशन आपको ऑक्सीजन का समझ में आ गया। ठीक है, अब फॉर्मेशन पढ़ते हैं किसका? नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। यानी अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो कितना होता है? 7 होता है और 2,5 बन जाता है। क्लियर है? तो देखना जरा, मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, बोलो n के पास कितना है? 5 है ना। कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5, 5 इसके हैं और 3 इसके ले लिए तो कितने बन गए? 8। 5 इसके और 3 इसके ले लिए, कितने बन गए? 8 बन गए। यानी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग, कितने कितने जिसने इलेक्ट्रॉन 3 दिए ना तो 3 बॉन्ड बनेंगे। बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया? बताना यार। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्लियर बात समझ में आई है? चलिए जरा, अब मैं आगे आपको
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CH4। देखना जरा, कार्बन कितने होते हैं बोलो, 4 होता है ना भाई। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने होते हैं बोलो, 1 होता है या नहीं होते हैं, बताना जरा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, टोटल 4 होते हैं, तो इसका से लिखा फिक्स 2,4। देखना जरा, कार्बन बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मैंने आपको बता भी दिया है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 1 1 1। कार्बन के पास कितना बोलो, 4, 1 2 3 4। इसने 2 पूरे, इसने 2 पूरे, इसने 2 पूरे। ये भी मैंने आपको बताया था। और कार्बन क्या है भैया, मुझे भी दे दो, एक काम करो, मुझे भी तो स्टेबल होना है? बाप तो मैं ही हूँ। वही फादर किसका, फादर कौन है ऑर्गेनिक का? बाहुबली तो बाहुबली है, इसके आगे तो घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना जो आदि किताब है ना इनऑर्गेनिक, उसमें बचा दिए जाओगे। ये कहना है कार्बन का, ठीक। चलो, समझ में आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन हो गया Cl2, फॉर्मेशन ऑफ O2 हो गया, फॉर्मेशन ऑफ N2 हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ H2O। समझ में आ गया। देखो, हाइड्रोजन कभी भी क्या होता है, मुखिया नहीं होता है स्ट्रक्चर का। समझ में आ गया, हाइड्रोजन कभी भी स्ट्रक्चर का मुखिया समझ लो। देखो जैसे यहाँ पर तो सिंपल था, लेकिन अब स्ट्रक्चर कुछ कैसे आएंगे, राउंड वाली आएंगे, जिसमें आपको बीच में एक मुखिया बिठाना पड़ेगा। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है ना, बाबा होता है, दादाजी होते हैं परिवार में। दादा चले गए तो फिर पापा होते हैं मुखिया, पापा चले जाएंगे तो फिर तुम हो जाओगे मुखिया, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे आगे। समझ रहे हो? तो ऐसे यहाँ पर एक मुखिया बनाना पड़ता है। मुखिया यानी मेन आदमी घर का। तो हाइड्रोजन कभी भी मेन आदमी नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास पावर कम होती है ना। तो हाइड्रोजन के अलावा बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा। यहाँ देखो, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं भाई, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन करो 2,6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने बोलो, 6। कितने और चाहिए, 2 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। 2 पूरे, 2 पूरे। इसने कहा भैया ये लो, ये ले आओ, यहाँ ले आओ, हमको भी स्टेबल होना है, ठीक है। 5 कंप्लीट हो गए, यहां तक की बात क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट बात क्लियर हो गई। चलो जी, अब आ जाते हैं नंबर 7, देखते हैं इसको आगे। 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको करा, ये सारी स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप नई बातें पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 7 आ जाता है कौन, NH3। मैंने भी बताया H कितना चाहता है 1, लेकिन N के पास कितना होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,5। अब आप कर सकते हैं ना, ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ी अलग है, आपके सिलेबस से बाहर है। बाहर नहीं मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन जब स्ट्रक्चर चली रही है तो मैं आपको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करा देता हूँ इसी टॉपिक में। समझ में आ रही है बात क्या नहीं? तो देखना यार, NH3 है, N यहाँ पर है और H कहाँ पर, 1 2 3। H के पास कितना, 1 2 3। H क्या चाहता है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके पास 1 1 है। नाइट्रोजन क्या करेगा बोलो, 5 है, 3 चाहिए, 1 2 3 4 5। 2 पूरे, 2 पूरे, 2 पूरे। अरे बोलो भैया एक काम करो, 3 मुझे भी दे दो, मैं भी क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बोलो, कितने कितने बॉन्ड बने, तीनों ने, 1 2 3। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट O3। देखो ये O के बारे में अगर बात करें तो कितना था बोलो, O के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितना था, 8 था, और कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो भैया, 1 2 और 3। अब यहां पर बात समझ लेना, थोड़ी सी समझ लेंगे बस। क्या बात समझेंगे यहां से, अगर मैं बात करूं कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर आप O3 की, अगर मैं आपसे पूछूं, देखना यार। देखो इस O के पास कितने हैं, पहले O2 की बना लेते हैं, काम करते हैं। O के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी बोलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास बोलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई अलग अलग बनाने पड़ेंगे ना, है? देखो यार, इसने क्या कहा, इन्होंने तो आपस में क्या कर लिया, दोनों ने 2 का साझा कर लिया। O2 की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी। अब O2 की स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद क्या बात बनती है, देखना यार।
क्या चाहिए आपको, इस वाले को क्या चाहिए? इसने कहा भैया एक काम करो, मैं तुमसे ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूं, तुम अपना दोनों जो भी करना है करो, मुझको तो बस 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। नहीं समझे बात को? मुझको केवल 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा काम हो जाएगा। आपका तो हो ही गया। तो उन्होंने कहा एक काम कर भैया, ले पकड़ 2 इलेक्ट्रॉन पकड़, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं लेकिन शेयरिंग में दूंगा, क्योंकि अगर मैंने हमेशा के लिए आपको दे दिए तो क्या होगा, तो मेरे तो खुद का मामला बिगड़ जाएगा। अरे मैं बैलेंस कैसे रह पाऊंगा, है ना? तो उसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन ले जा। तो देखो O और O के बीच में तो ये लग जाएगा, लेकिन जहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जहां पर देगा, शायद जब मैंने आपको एरो दिखाया था पहले, उसको ठीक कर लेना, जो एरो लगवाया था। इस O को बोलेगा एक काम कर भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जा। अब तू क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन तेरे स्टेबल होने से मुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आई बात या नहीं, बताना भैया जरा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? O3 समझ में आ गया, NH3 समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। N2 थोड़ी सी स्ट्रक्चर टिपिकल है, कोई बात नहीं। हमको पता है N और N की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, डायरेक्ट लिखो जरा। देखो N को कितना होता है, अगर मैं बोलूं 7 तो 2,5 होता है, और O का कितना होता है बोलो 8, यानी 2,6 होता है। N को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखना जरा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5। इसका देखो 1 2 3 1 2 3 4 5। दूसरे कहा होगा एक काम करो, मुझे 2 3, उसने कहा तो मुझे 2। क्लियर है? N और N के बीच में कितने बन गए बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो बैठा है, कितने ऑक्सीजन की बात बोलो, 6, 1 2 3 4 5 6। इनको तो कोई मतलब नहीं है, तो घेरे में तो आने से नहीं। लेकिन एक भैया एक काम करो, मुझे भी 2 दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसने एरो लगा दिया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताया। इतनी बात क्लियर है? सेकंड क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, N ट्रिपल बॉन्ड, N एंड द एरो इज O। अब देखें इसके बाद की स्ट्रक्चर थोड़ी सी टिपिकल है, क्या? N2O2। इसकी स्ट्रक्चर आप घर से बना के लाएंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बंदा हाजिर है। क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, तो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इतनी बातें आपको क्लियर है। दोस्तों अपने घर पर रिवीजन जरूर करें। 10 एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं, आयोनिक बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिए, आयोनिक कंपाउंड भी उसी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या, आयोनिक कंपाउंड्स और बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड भी मैंने आपको करा दिए हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड क्या क्या पूरी एग्जाम्स में पूछी गई है, उसमें कुछ के कुछ खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। वादा करेंगे आप इन सबको याद करके अच्छे से लर्न करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।